अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद सबसे पहले बात करें बजट के बाद महंगाई का सुनामी आ गया है। कराची में दालों की कीमत में 20 से 30 रुपए का इजाफा हो गया है, जबकि गर्म मसाला जात की कीमतें 100% तक बढ़ गई हैं। आटा और चावल की कीमतें भी ऊपर चली गई हैं, जबकि छोटी इलायची 5500 से महंगी होकर 10,000 रुपये किलो हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में देखें। हुकूमत का पहला बजट आवाम के लिए लाया महंगाई का सुनामी। दालें भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गईं। गोश्त खाने का तो सोचना ही ममनू हो गया। शहरियों का कहना है हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं। इन लोगों ने तो अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी अपनी कुर्सियां संभाले बैठे हैं। दूसरों का क्या कर सकते हैं? ये कुछ नहीं कर सकते आवाम का। हुकूमत नहीं हो, पुरानी हो, हमारे को किसी हुकूमत ने रिलीफ नहीं दी अभी तक। ठीक है ना, जो हुकूमत आई है उन्होंने अपने एयर कंडीशन, अपनी फ्लाइट, अपने जायदादें बनाना है, बस जो भी आएगा। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे से मुतालिक आवाम का कहना था, हम जितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। बहुत महंगाई है, क्या बंदा गरीब बंदा क्या खाए? जिनके छोटे छोटे बच्चे क्या खाए? सब परेशान है, हम भी परेशान है। बस अल्लाह ही करने वाला पूरा जो कर रहा है। बस गरीब आवाम इस टाइम पे महंगाई के बिल भरे या घर के अखराजात पूरे करेंगे या राशन का करेंगे, बच्चों की फीसों का है, बीमारी है, हॉस्पिटल है, क्या क्या चीजें अरेंज करेंगे। दालों की कीमत में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफे ने जहां शहरियों के छक्के छुड़ा दिए, तो वहीं गरम मसाला जात की कीमतों में 100% इजाफे ने भी रहे सही होश उड़ा दिए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़ कराची। वफाकी बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर भारी टैक्स आयद, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर कैपिटल वैल्यू और कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया गया है। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की शरह भी बढ़ा दी गई है, जबकि फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की DC या FBR वैल्यू पर 15% और नॉन फाइलर पर 45% टैक्स आयद कर दिया गया है। प्रॉपर्टी के लेन देन पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने से प्रॉपर्टी के कारोबार पर क्या असरात मुरतब होंगे, जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ मेहताब, बताएगा कि कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ने से प्रॉपर्टी के टैक्स पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि बजट 2024-25 मंजूर हो चुका है और फिनांस बिल भी, जिसके बाद मुख्तलिफ सेक्टर पे टैक्स जो है बढ़ा दिए गए हैं। अगर बात करें प्रॉपर्टी की तो उसके ऊपर भी टैक्स की शरह को बढ़ा दिया गया है और इस तरह से है कि जो प्रॉपर्टी है इसके लेन देन जो खरीदो फरोख्त है, इस पे 2 किस्म के टैक्स आयद हैं। एक कैपिटल वैल्यू टैक्स है और एक कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स वो है जो कोई बंदा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त करता है तो उसके इवज उसको जो कोई मुनाफा होता है या जो उसको पैसे आते हैं तो उसके ऊपर टैक्स है। अब जो कैपिटल गेन टैक्स है वो पहले 3% था, अब उसको बढ़ा के फाइलर के लिए 15% कर दिया गया और नॉन फाइलर के लिए जो 6% था उसको 45% कर दिया गया है। यानी कि अगर 1 करोड़ पे मालियत की कोई जायदाद बेचेगा तो 45 लाख रुपया वो सरकार के खजाने में, यानी वफाकी बजट जो है उसके कैपिटल गेन टैक्स की मद में जमा कराएगा। कैपिटल की फ्लाइट है, ये जो बाहर पैसा जाता है इसको भी रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाए, ताकि जो लोग इसी तरह से धड़ाधड़ पैसा बाहर ले जाते हैं और इतनी इतनी मालियत की जाके वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या एक देले का टैक्स नहीं देते, उनका कला कमा हो सके। जी, जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि धरने के मकाम का ऐलान कल करेंगे। गुलाम इब्न गुलाम तबका हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। मुल्क में 77 साल से पढ़े लिखे जाहिलों की हुकूमत है। टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। IMF के अहदाफ हासिल करने हैं तो जागीरदारों पर भी टैक्स लगाया जाए। लोगों की सिमें बंद करके अफरा तफरी पैदा की जा रही है। हमारी जिद्दोजहद का मकसद गरीब तबके के लिए रिलीफ है और बिजली और पेट्रोल की निर्ख कम किए जाए। पर भी गौर कर रहे हैं कि यह हड़ताल धरने से पहले करें या धरने में ऐलान करें। हमारा नुक्ता नज़र यह है कि जिस मकसद के लिए हम ये धरना दे रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो है कीमतों में कमी और टैक्सों में कमी। ठीक है, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में और ख़ास तौर पर तनख्वाहदार लोगों के टैक्सों पे और ये जो लेवीज़ वगैरह हैं उसमें कमी। इस इशू के ऊपर अगर हुकूमत सीरियस है तो बातचीत हम करेंगे। 77 साल कोई जाहिलों की हुक्मरानी नहीं रही पाकिस्तान पे, लेकिन पढ़े लिखे जाहिलों की जरूर हुक्मरानी रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। पंजाब में परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने महकमा फूड की रीस्ट्रक्चरिंग की हिदायत कर दी है। महकमा फूड के अफसरान और मुलाज़मीन की डिजिटल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाने का हुक्म भी दे दिया गया है। जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज ने इजलास में आटे के मार्केट नर्ख मंगवा कर सामने रख दिए।
महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा डाटा मार्केट के नरखों से निकला। मरीम नवाज ने आटे के नर्ख के गलत अदाद शुमार पेश करने पर इजहार नापसंदीदगी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने माफियाज अपना काम कर रखे हैं और महकमे सो रखे हैं, वो किसी सूरत आटे की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। महकमा एंटी करप्शन पंजाब में 409 अफसरान के खिलाफ करप्शन माली फ्रॉड के मुकदमात दर्ज। न्यूज़ अफसरान के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमात की तफसीलात सामने ले आया है। हेल्थ एजुकेशन समेत मुख्तलिफ महकमों के ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान शामिल हैं, जबकि 30 से ज़ायद अफसरान के खिलाफ बिली भगत से मुकदमात ख़त्म करने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर वकास गोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन पंजाब में ग्रेड 17 से 22 तक के कितने सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। न्यूज़ इसकी तफसीलात सामने ले आया है। हासिल करदा तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमात में LDA, एजुकेशन, महकमा हेल्थ, इरीगेशन, एक्साइज, रेवेन्यू, ज़राअत, पंजाब पुलिस और वज़ीर आला हाउस पंजाब SNGAD के ग्रेड 21 तक के सरकारी अफसरान जो हैं वो शामिल हैं। मजमूई तौर पर 409 अफसरान के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं जो 17 से 21 ग्रेड में हैं। इसके अलावा एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमात में ब्यूरोक्रेट करप्शन, माली फ्रॉड, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने के इल्जामात में मुलविस हैं। एंटी करप्शन के ज़राए के मुताबिक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी, हारून आफ्ताब खान, डायरेक्टर PH नदीम खान, महकमा हेल्थ के उमर नज़ीर, नुमान अजहर, जबकि ग्रेड 21 के साबिक सेक्रेटरी मसूद मुख्तार के खिलाफ भी एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। ताहम इसमें गिरफ्तारियों की जो तनासब है वो कम है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान आज अहम मुलाकातें शेड्यूल है। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ आस्ताना में होने वाले इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की आज रूस के सदर पुतिन से अहम मुलाकात शेड्यूल है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और ख़त्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ चीन के सदर से भी मिलेंगे। पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक वज़ीर आज़म से मुलाकात 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ने सदर आसिफ अली जरदारी को कराची स्ट्रीट क्राइम और कच्चा ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। सिंध की मजमूई सूरत हाल और कच्चा ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि वो अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाएँ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का कहना है कि सदर जरदारी अमन व अमान और मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कोशा है। वो जल्द अमन व अमान पर एक और इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। इसातिज़ा की तंजीम का कराची रेड जोन में एहतजाज। मज़ाहिरीन की प्रेस क्लब से सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ताहम लाठी चार्ज के बावजूद इसातिज़ा की बड़ी तादाद सिंध असम्बली के बाहर पहुँच गई है। आपको अपडेट कर रखे हैं इस अहम खबर से मुतल्लिक इसातिज़ा की तंजीम का कराची रेड जोन में एहतजाज। मज़ाहिरीन की प्रेस क्लब सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। इससे मुतल्लिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, क्या सूरत हाल है? उबैद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इससे मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा कि इसातिज़ा की तंजीम का कराची रेड जोन में एहतजाज जारी है। अब क्या सूरत हाल है? अब आ रही है एंकर की आवाज़। उबैद शाह से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इसातिज़ा की तंजीम का कराची रेड जोन में एहतजाज जारी है। मज़ाहिरीन की प्रेस क्लब से सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ताहम लाठी चार्ज के बावजूद इसातिज़ा की बड़ी तादाद सिंध असम्बली के बाहर पहुँच गई है। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है। उबैद, बताएगा कि इसातिज़ा की तंजीम का कराची रेड जोन में एहतजाज जारी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपको अपडेट कर रखे गए इस अहम खबर से मुतल्लिक के इसातिज़ा की तंजीम का कराची रेड जोन में एहतजाज किया जा रहा है, जहां मज़ाहिरीन की प्रेस क्लब से सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया है। शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर को भी बरी कर दिया गया है। जबकि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पंजाब असम्बली गेट पर एहतजाजन अलामती इजलास हुआ। अपोजिशन ने अवामी असम्बली के नाम से इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गईं और फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स ने हल्फ भी उठाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के गेट पर एहतजाजी इजलास। MP एजाज शफी को अवामी असम्बली का स्पीकर मुकर्रर किया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान बच्चन ने अवामी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, ये इजलास मतवातर जारी रहेगा और एहतजाज भी चलता रहेगा। आइंदा के लाए अमल का ऐलान 1 से 2 रोज में किया जाएगा। आपने बजट में अवाम को धोखा दिया और आप सामना नहीं कर रही तकरीबन 100 मेंबर का। आप कैसे सामना करेंगी 12.5 करोड़ अवाम का? हमारी असम्बली लगती रहेगी, हम इधर बाहर असम्बली लगाएंगे और 200 के करीब जो हमारी जेनवन तादाद है, इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले लाए अमल का ऐलान 1-2 दिन में आपको बता देंगे। इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स ने अलामती हल्फ उठाया। हल्फ उठाने वाले टिकट होल्डर हाफिज ईशान रशीद ने कहा कि पंजाब की असल असम्बली आज बनी है, अंदर जाली असम्बली चलती है। आज सबको इकट्ठा किया और आज असल इजलास हुआ। स्पीकर यहाँ पर मौजूद थे और जो फॉर्म 45 की असल हुकूमत है वो आपके सामने थी। अंदर तो जेल ही बैठे हुए हैं, वो तो सिर्फ टिकटॉकरे बना रहे हैं। अपने वफादात के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं 500 अरब रुपया सिर्फ तरक्याती कामों के लिए दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन और अक़लियती बरादरी की मखसूस नशिस्तें देने की करारदाद भी मंजूर की गई, जबकि इजलास के शुरा ने भरपूर नारेबाजी भी की। मुतअद्दिद करारदादें मंजूर करने और शुरा के खिताब के बाद नामजद स्पीकर अवामी असम्बली एजाज शफी ने इजलास मुलतवी कर दिया। कैमरामैन आसिफ खान के साथ बिलाल मिर्जा, नियो न्यूज़, लाहौर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। कराची में बिजली की बंदिश का सिलसिला न रुक सका। मुतअद्दिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि रात भर बिजली ना होने से नींद नहीं आती और दिन को काम भी नहीं हो सकता। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद। जी, वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की के इलेक्ट्रिक को तनबीह करने के बाद भी कराची को बिजली की बंदिश का सामना है। कराची के मुतादिद इलाके हैं जहां पर घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और इस वक्त मैं कराची के इलाके लियारी में मौजूद हूं, जहां पर इलाका मकीनों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि 12 से 14 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। दिन के वक्त भी लाइट नहीं होती और रात के वक्त भी लाइट नहीं होती। नासिर हुसैन शाह ने बताया था कि के इलेक्ट्रिक से बात हो गई है रात 10 बजे के बाद किसी इलाके में, कराची के भी किसी इलाके में भी जो है वो रात 10 बजे के बाद जो है लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। 12 घंटे दिन में होते हैं, 4 दफ़ा लोड शेडिंग है। अभी आप 2.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उनकी मर्जी है तो लाइट देते हैं। हमारा काम कलर का, सारा दिन मजदूरी करें तो हमारे हालात ऐसे हैं, ना कोई वेल्डिंग का काम, ना कोई बिजली का काम, ना कुछ भी नहीं है। हमारे माजी हालात बहुत ही ख़राब है बिजली के लिए सर। लाइट हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हुकूमत से शहरियों की यही अपील है कि जो बिजली की बंदिश का सिलसिला है इससे ख़त्म किया जाए। जी, कराची के इलाके नॉर्थ कराची में बेकाबू डंपर टैक्सी पर चढ़ दौड़ा। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जहाँ बहक 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट कर रखे हैं कराची से, जहाँ के इलाके नॉर्थ कराची में बेकाबू डंपर टैक्सी पर चढ़ दौड़ा है। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जहाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। कंदकोट में ददड़ चेक पोस्ट पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। डाकुओं ने सुबह 6 बजे पुलिस चेक पोस्ट पर धावा बोल दिया, जबकि शहीद एहलकारों में निसार अहमद और अलादीनो सब्जवाई शामिल हैं और जख्मियों में जाहिद हुसैन, नसरानी और मोहम्मद अनवर शामिल हैं।